तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक नई सीरीज में। दिस इज सी प्रोग्रामिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है और ये पूरी सीरीज आने वाली है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग क्यों करी जाती है, व्हाई डू वी प्रोग्राम। इसका सबसे इजी एक्सप्लेनेशन है, प्रोग्रामिंग का यूज़ क्या होता है, कंप्यूटर को बताना कि कैसे क्या काम करना है और हमें कंप्यूटर से क्यों काम करवाना है। इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं बट टॉप रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन होता है कंप्यूटर रेपिटेशन बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे अगर एक काम हमें 1000 बार करना पड़े तो हम बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, शायद 10 या 20 बार में ही, बट कंप्यूटर हजारों लाखों करोड़ों बार वही सेम काम कर सकता है। दूसरी बात, कंप्यूटर्स में बहुत सारा आप डेटा स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर हमें दुनिया भर में जितने भी लोग हैं उनके बैंक अकाउंट का डेटा, कितना कहाँ से पैसा कहाँ गया, कब क्या हुआ, उसे अगर कागज पे लिखना पड़े तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ इकट्ठा हो जाएगा कागज का, पर कभी भी डेटा हमारे खत्म नहीं होगा। बट कंप्यूटर्स में वो बहुत अच्छे से एक साफ जगह पे स्टोर कर सकते हैं। हम उस पे जितना मर्जी चाहे उतने मर्जी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये कुछ एक या दो रीजंस मैंने बताया, ऐसे हजारों रीजंस हैं कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग करने के, प्रोग्रामिंग सीखने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सफर। आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप जॉब में हो सकते हैं, मे बी आपको सी लैंग्वेज सीखनी है, मे बी आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, किसी भी वजह से। तो आप ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि बहुत काम आएगी ये समझने में कि प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है कंप्यूटर्स के ऊपर। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग कि सी लैंग्वेज में जब हम कोड लिखते हैं तो क्या होता है और ये चीज कंप्यूटर के ऊपर प्रोसेस कैसे होती है। तो जो भी हम सी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं वो एक हाई लेवल कोड कहलाता है। हाई लेवल मतलब कि उससे इंसान समझ सकते हैं पर कंप्यूटर्स नहीं समझ सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर कुछ सी लैंग्वेज का कोड लिखा है तो उस वो हमें समझ में आ रहा होगा पर कंप्यूटर्स को नहीं समझ में आ रहा होगा। तो बहुत सिंपली क्या होता है कि जब हम कोड लिखते हैं तो हम उसे कंपाइल करते हैं। तो जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, वो कंपाइलर उस कोड को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ज़ीरोज़ एंड वन्स के फॉर्म में, जो कि एक कंप्यूटर को समझ में आए। वो उसको कन्वर्ट करके एक मेमोरी में रखता है। ये कहीं पर भी हो सकता है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, अगर आपको कंप्यूटर को कुछ-कुछ बेसिक्स पता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी आपको पता होगा, वो कहीं पर भी रख सकता है। रखने के बाद जब हम उसे बोलते हैं इस प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए, तब वो वहाँ पर उस मेमोरी लोकेशन पे जाके उस प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करता है और उसे एग्ज़ीक्यूट करता है। जो भी हमारा प्रोसेसर होता है वो उस मेमोरी लोकेशन पे जाके वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और जो भी आउटपुट आता है वो हमें एक आउटपुट डिवाइस पे दिखता है। तो बेसिकली कुछ इस तरह से काम करता है एक प्रोग्राम, कोई भी लैंग्वेज में लिखा हो। सी तो एक एग्जांपल है, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखेंगे कुछ इसी तरह वो एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब एक बहुत ही छोटी सी चीज देखते हैं, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं आजकल, सब में यही एक आर्किटेक्चर यूज होता है। इस आर्किटेक्चर का नाम है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। तो अगर मैं लिखूं तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है। सिंपली इसमें इतना बताया गया है कि एक मॉडर्न कंप्यूटर के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है इनपुट और आउटपुट वाला हिस्सा, यहाँ जहाँ से यूजर इनपुट देता है और आउटपुट रिसीव करता है। एक हिस्सा ये होता है जिसको हम लोग इनपुट आउटपुट बोलते हैं। दूसरा हिस्सा होता है प्रोसेसर का। प्रोसेसर में मेन जितनी भी प्रोसेसिंग होती है सब कुछ प्रोसेसर में होती है और प्रोसेसर मदद लेता है एक मेमोरी की। तो हम इनपुट देते हैं, इनपुट प्रोसेसर के पास जाता है, प्रोसेसर क्या करता है, मेमोरी की मदद से कुछ ना कुछ उस इनपुट के ऊपर कैलकुलेशंस करता है या जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है और वो वापस आउटपुट डिवाइस को वो आउटपुट दे देता है जो कि इंसान को या फिर हमें दिखता है कुछ ऐसे। तो ये होता है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। जितने भी आजकल के मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं इसी आर्किटेक्चर का यूज करते हैं और इससे अच्छा अभी तो फिलहाल कोई ऐसा आर्किटेक्चर बना नहीं है जो कि कंप्यूटर्स को क्रिएट करने में या फिर कुछ ऐसा हो जिससे कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाए या फिर और कुछ अच्छा हो जाए। तो इसके ऊपर बेसिकली सारे कंप्यूटर्स आजकल काम करते हैं। अब हम दोबारा आते हैं अपना सी प्रोग्राम के ऊपर। तो जो हमने प्रोग्राम लिखा है, मैंने पहले भी बोला कि वो एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है। तो हाई और लो लेवल लैंग्वेज बेसिकली कुछ नहीं होते। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो हमें समझ में आती है, जैसे कि सी, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जैसा ग्रामर होता है, इसका सिंटैक्स होता है, तो वो हमें समझ में आता है कि क्या लिखा है। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है बेसिकली कुछ नहीं होती है, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस या फिर
हेक्स कोड भी हो सकता है, जैसे कि A1 B7 ऐसे करके, तो उसको भी लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली का कोड हेक्स में लिखा जाता है और वो कंप्यूटर्स या फिर प्रोसेसर्स को डायरेक्टली समझ में आता है क्या लिखा हुआ है, इसीलिए असेंबली को लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जो पाथ है कोड से कंपाइलर से मेमोरी तक का और फिर प्रोसेसर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो भी कुछ होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है कंप्यूटर्स के अंदर। अब हम बात करेंगे कि हमें एक्चुअली सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए क्या प्री रेक्विजिट्स चाहिए, तो वो देखते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक कंपाइलर चाहिए होगा, कंपाइलर या फिर कह सकते हैं कि एक इंटीग्रेटेड सोर्स जिसमें लैंग्वेज को कंपाइल करके प्रोसेसर तक पहुंचाने का कैपेबिलिटी हो, वो एप्लीकेशन हमको चाहिए होगी। तो कुछ सी के कंपाइलर्स हैं, जैसे GCC है और टर्बो सी जैसे कुछ कंपाइलर्स हैं। तो बेसिकली सिर्फ कंपाइलर ही चाहिए, बट डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए एक IDE यूज होता है। IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें सारा सब कुछ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से यूजर तक पहुंचाया जाता है, ताकि बहुत आसानी से यूजर प्रोग्राम डेवलप कर सके। तो हम लोग IDE ही यूज करेंगे। चाहिए वैसे सिर्फ कंपाइलर होता है, और उससे हम किसी भी एक एडिटर से एक फाइल बनाकर कंपाइल करके रन कर सकते हैं, बट एक IDE बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए IDE यूज करना बहुत अच्छा चॉइस होता है। तो सिंपली कुछ नहीं चाहिए, एक IDE चाहिए होता है और एक कंपाइलर चाहिए होता है प्रोग्रामिंग करने के लिए। एंड एक्जैक्टली हम लोग यही करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कोड ब्लॉक्स IDE। हम लोग और कोई भी IDE यूज कर सकते हैं, बट सी की प्रोग्रामिंग के लिए ये काफी पॉपुलर IDE, इसलिए ये यूज करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से सी प्रोग्रामिंग। चलिए चलते हैं गाइस। अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड जिसको भी कोडिंग सीखने की जरूरत है, ये सबसे सिंपल भाषा में सी प्रोग्रामिंग का ट्यूटोरियल आपको मिलेगा यहाँ पे ही। तो प्लीज सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।